वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा नहीं रहा होगा। आज पूरी तरह से बैंक निफ्टी जो था एक रेंज में ही पूरी तरह से रहा और उस रेंज में रहने की वजह से जो ऑप्शन बायर रहते हैं उनको कोई विशेष बेनिफिट नहीं रहता है। और अगर आपने कोई ट्रेड लिया भी होगा तो डेफिनेटली थीटा डेके की वजह से आपका उसमें लॉस ही हुआ होगा। और ऐसे चॉपी मार्केट में कहीं भी आपको एंट्री प्लान करनी भी नहीं चाहिए। और मैं हमेशा लाइव मार्केट में था तब भी आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा था कि आज कहीं भी आपको इस तरह का कोई ट्रेड नहीं बन रहा है जहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। थोड़ा सा सुबह के समय में एक मोमेंटम जरूर मिला था, लेकिन आप देख पा रहे हैं जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, आप देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी और उसमें जिसने भी यहाँ पे सेलिंग प्लान की होगी अगले ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और उसी तरह से इस कैंडल में जिसने भी बाई की होगी उसका स्टॉप लॉस अगर यहाँ तक रहा होगा तो डेफिनेटली अगली कैंडल में यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हंटिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर ओवरऑल यहाँ से अपसाइड निकल गया था। तो अगर कल के दिन की बात करें तो कल आपको बताया था कि 53,000 को जैसे ही ऊपर निकलेगा, या फिर कल हमने जो जोन बताए थे आपको उसमें आपको बताया था कि मार्केट कहीं यहाँ खुलता है और 52,700 से ऊपर की तरफ ब्रीच करता है तो डेफिनेटली हम एक कॉल में ट्रेड करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ से जब अपसाइड मोमेंटम मिला था तो एक कॉल में ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन एक्चुअल में प्रीमियम्स में उतना मोमेंटम नहीं था। और साथ में एक रिवर्सल का भी थोड़ा सा अंदर से फीलिंग आ रही थी कि हो सकता है रिवर्सल आ जाए, तो उस वजह से आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं मिला। फिर उसके बाद जैसे ही 53,000 को ब्रीच किया यहाँ पे लगा कि अपसाइड मोमेंटम जाएगा, लेकिन पूरी की पूरी जो बैंक निफ्टी है आज के दिन में पूरी तरह से एक साइडवेज में चली गई। इसी तरह से निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ था। निफ्टी की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा एक रेंज जो थी वो थोड़ी सी वाइड थी, लेकिन बैंक निफ्टी तो करीब 70 से 80 पॉइंट के बीच में ही ट्रेड किया है। और यहाँ पे ज़रूर एक अच्छा ट्रेड मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था जब निफ्टी ओपन हो गया था और कंटिन्यूस ये 4 कैंडल एक ही जगह पे क्लोज हुई थी। तो मैंने आपको एक रेंज, देखो वो रेंज अभी तक लगी हुई है 24,267 की। आपको बताया था कि यहाँ से अगर ये निकलेगा, इस रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलेगा या नीचे की तरफ निकलेगा इस रेंज को, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें कैच करने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इसमें आपने अगर कोई ट्रेड लिया होगा तो ठीक है, वरना आज के दिन तो पूरा का पूरा ऐसा ही रहा। और निफ्टी में भी कोई भी मोमेंटम आज के दिन में कोई विशेष मिला नहीं। ये कल के दिन में हमने एक आप लोगों को सजेस्ट किया था कि हो सकता है एक और सेलिंग आ सकती है। तो डेफिनेटली मार्केट में एक कमजोरी थी, लेकिन कुछ न्यूज़ बेसिस की वजह से HDFC की न्यूज़ और भी कुछ रीजन्स रहे होंगे, गैप अप तो ओपन हो गया, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद कहीं भी एक जो होता चाहिए इंटेंशनली ऊपर जाने का इसमें कुछ भी फोर्स दिखाई नहीं दिया आज कहीं पे भी बायर और सेलर्स में। और ओवरऑल आप देखें कि मार्केट पूरी तरह से चॉपी हो गया, ओपन हो गया गैप अप, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद जिसको कहते हैं सस्टेन करे अपसाइड निकले तब ज़्यादा अच्छा रहता है, वो नहीं बना। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि गैप अप ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि एक रिवर्सल आता है, या फिर बहुत कम चांस होते हैं कि वो सस्टेन करे और इस तरह से एक चॉपी हो जाता है। तो हमें सबसे अच्छा रहता है कि मार्केट गैप अप ओपन ना होके अपने लेवल्स पे खुले, अपसाइड मूव दे, फिर रीटेस्ट के लिए आए, फिर ऊपर निकले, तो वो जो ब्रेकआउट रहता है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है और उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट भी बनते हैं। तो अगर कल के दिन की बात करें तो सिंपल सा ये जो गैप हुआ है, यहाँ पे गैप जो बना है, इसको फिल करने के लिए मार्केट आज नहीं तो कल डेफिनेटली एक रिवर्सल में आएगा और एक करेक्शन आना आवश्यक है। तो सिंपल सी बात है, कल के लिए यही 3 लेवल्स रहेंगे। लेवल्स की बात करें तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, 1 मिनट, फिर आपको क्लियर कट चीज़ें पता चलेंगी। इस रेंज को हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा 2 ही रेंज रहेंगे, 24,360 को ऊपर की तरफ ब्रीच करता है डेफिनेटली कॉल पे ट्रेड करेंगे। 24,050 इससे नीचे जाता है तो डेफिनेटली हमें 24,100 और नीचे तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कल इस रेंज को ब्रेक करता है जिस साइड भी आप इस रेंज में है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी भी है, उधर उधर जाके देखेंगे। फिलहाल अभी अगर निफ्टी की बात करें तो जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा हमें ट्रेड अच्छे खासे बनेंगे। और अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, कहीं गैप डाउन ओपन होता है और 24,170 के आसपास कहीं यहाँ ओपन होता है, तो डेफिनेटली हमें फिर 24,000 तक के लेवल बहुत ही ईजिली डाउन साइड में मिल सकते हैं। और अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ फिर इसको थोड़े से धीरे से ब्रीच किया तो डेफिनेटली अपसाइड के मोमेंटम के लिए हम तैयार रहेंगे। तो सिंपल सा कल के लिए यही लेवल रहेंगे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही रहेगा। हमारे जो लेवल्स थे वो यही लेवल्स थे, ये मैंने एक रेंज लगा रखी थी वहाँ
कि अगर इसको ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली पुट में ट्रेड करेंगे। पुट में कोई भी ट्रेड आज मिला नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और ये देखिएगा, ठीक है। अभी हमारे जो लेवल्स हैं सिंपल से 3 लेवल्स हैं। ऊपर की बात करें तो वो तो अलग चीज़ है, ये है, ठीक है। कल के दिन के लिए भी यही रहे थे। अगर कल जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे कहीं खुलता है, हल्के से यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करके अपसाइड मोमेंटम के साथ निकलता है, तो डेफिनेटली 53,000 को ब्रीच करके एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा और 53,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 52,700 से जैसे ही नीचे आएगा हमें तैयारी करनी है पुट की, और 52,400 तक के लेवल ईजिली मिलेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे फिर से कल के लिए खुलता है, तो फिर एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम, और हल्का सा सस्टेन होने के बाद ही मार्केट को तभी हम ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि शुरू में इतनी वॉलेटिलिटी रहती है, जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है। उससे बचने के लिए सिंपल सा थोड़ा सा रुकें और फिर उसके बाद ट्रेड करें। तो सिंपल से कल के दिन के यही लेवल रहेंगे जो हमारे थे, 53,000, 52,700 और 52,400। इसको तो अगर हटा देते हैं तो सिंपल सा है, 52,400 अगर कहीं यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे की तरफ निकला तो 52,400 को ब्रीच करेगा, तब हमें 52,000 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप 15 मिनट के टाइम पे देखें तो ट्रेंड जो है वो एक तरह से डाउन ट्रेंड, मतलब नीचे ही जा रहा है, लेकिन ये एक आइलैंड बना दिया है गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने। तो डेफिनेटली एक जो गैप बना है इसका तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चीज़ें यहाँ पे रिवर्सल के तौर पे यूज होगा। डेफिनेटली यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है तो कल के दिन में हमें उसकी प्लानिंग तैयारी रखी जाएगी। जैसे ही ऊपर होता है यहाँ पे और 53,000 के ऊपर निकलता है, उसके लिए हम कॉल में तैयार रहेंगे। और मैं लाइव करूँगा, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और वहाँ आपको ट्रेड के मार्केट के अनुसार ट्रेड सजेस्ट भी किया जाता है कि आपको किस तरह का ट्रेड लेना है, पुट लेना है या कॉल लेनी है। तो डेफिनेटली उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।